हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद भी जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। निराशा चारों तरफ से हमको घेर लेती है। हमारा जीवन अंधकारमय लगने लगता है और हम हार मानकर बैठ जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है तो ये कहानी आपके लिए है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, तभी ये कहानी आपको समझ में आएगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप फिर से एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे और अपने लक्ष्य की ओर फिर से आगे बढ़ पाएंगे। ये कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उस समय उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर बार राज्य अर्थात सब कुछ त्यागना पड़ा। सब कुछ त्याग कर तब वो आत्मज्ञान की खोज में लगे थे। बावजूद इसके वो आत्मज्ञान पाने में असफल रहे। उन्होंने बहुत तपस्या की लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया था, लेकिन जिसकी खोज में वो थे वो खोज नहीं पाए। सत्य की प्राप्ति उनको नहीं हो पाई। एक दिन उनके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। वो सोचने लगे कि मैंने धन, माया, मोह और संसार की सभी वस्तुओं का त्याग किया, फिर भी आज तक मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्या मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी? क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? इस तरह से उनका मन नकारात्मकता से भर गया था। उन्हें इसके आगे का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वो थक गए थे, हार गए थे, निराश हो चुके थे। ऐसे में वे एक झील के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और अचानक उनकी दृष्टि उस झील के किनारे पानी पर पड़ती है। वो देखते हैं कि गिलहरी के दो छोटे छोटे बच्चे झील के किनारे जा रहे हैं और वे जल्द ही उस झील के पानी में कूद जाते हैं। यह सब गिलहरी देखती है और बिना देर किए हुए वो भी पानी में कूद जाती है। पानी में कूदने के बाद वो पानी से बाहर आती है। वो अपने शरीर से पानी को झाड़ती है, मानो वो झील का सारा पानी बाहर निकाल देना चाहती हो। जब झील खाली हो जाएगी तो उसके बच्चे सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। गिलहरी बार बार इस कार्य को दोहराती है। वह झील के पानी में कूदती है और पानी को अपने शरीर के बालों में भरकर झील के बाहर आ जाती है और पानी को झाड़ देती है। ये दृश्य चूँकि सिद्धार्थ देख रहे थे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वे सोचते हैं गिलहरी भी कितना मूर्खतापूर्ण कार्य कर रही है। क्या यह कभी संभव होगा कि इसके ऐसा करने से झील खाली हो जाएगी? लेकिन गिलहरी को इस सब चीज़ों से क्या मतलब? वो तो बस अपना कार्य लगातार करती जाती है, मानो वह सिद्धार्थ को यह बताने का प्रयास कर रही हो कि मैं नहीं जानती कि यह झील का पानी कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक मैं इस कार्य को करती रहूँगी। और वो लगातार करती है, इस कार्य को बार बार दोहराती है। यह सब देखकर सिद्धार्थ के मन में एक विचार आता है कि यह एक गिलहरी होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगी हुई है, फिर मैं तो मनुष्य हूँ, मैं निराश क्यों हो रहा हूँ? मुझे भी अपनी तपस्या तब तक जारी रखनी होगी जब तक मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस तरह से वो मन में दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज के बाद मैं तब तक नहीं रुकूंगा, मैं अपनी तपस्या को तब तक जारी रखूंगा
जब तक मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। वो लगातार कड़ी मेहनत फिर से करना चालू कर देते हैं, खूब तपस्या करते हैं, और चूँकि अब मेहनत का फल तो उन्हें मिलना ही था, उस घटना के कुछ समय बाद ही उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाते हैं। पूरे विश्व में आज वो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से बुद्ध गिलहरी से सीख लेकर अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको भी जब कभी मेहनत करने के बाद निराशा और असफलता चारों तरफ से घेर ले तो परेशान मत हो। अगर आपने अपना 100% उस काम में दिया है तो अब ये प्रकृति आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। प्रकृति आपको आगे का मार्ग खुद दिखाएगी। जिस प्रकार बुद्ध ने अपना 100% अपनी तपस्या में लगाया और सफलता नहीं मिली, लेकिन प्रकृति ने उनके काम में सहायता की और वे सफल हुए। हम सभी ने एक कहावत सुन रखी है कि हम जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमारा बनाने में लग जाती है। ये कहावत सत्य है, लेकिन सिर्फ चाहने मात्र से कुछ नहीं होता। उसके लिए हमें 100% उस काम में देना ही पड़ता है जिस काम को हम सफल होता देखना चाहते हैं। जब तक आप 100% उस काम में नहीं दोगे तब तक ये कायनात आपके लिए कुछ भी नहीं करेगी। और अगर आपने 100% उस काम में दे दिया है तो फिर हमेशा याद रखें, कायनात और ये प्रकृति आपके लिए आगे का रास्ता खुद बनाएगी, खुद रास्ता दिखाएगी। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात स्पष्ट हो चुकी है, आपको भी समझ में आ चुकी होगी कि इस कहानी का तात्पर्य क्या है। कहानी का तात्पर्य यही है कि अगर आप किसी काम में 100% देते हो, उसके बाद आपको सफलता नहीं मिलती तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद प्रकृति आपका साथ ज़रूर देगी। ये विश्वास रखें, निराश मत हो, धैर्य रखें, आपको अपने काम में सफलता अवश्य मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप भी इस कहानी में बताए गए ये जो मूल मंत्र है कहानी का, इसको आप अपने जीवन में उतार के अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।